से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बड़ी खबर, दर्दनाक खबर जनपद जौनपुर में इस समय बहुत तेज़ी से चल रही है और लगभग सभी यूट्यूब चैनलों से आप लोग लगातार देख रहे हैं। आइए वही प्यार मोहब्बत की खबर है जो थाना सरायख्वाजा के अंतर्गत ग्राम पतरौड़ा की कहानी है। ये काजल प्रजापति जी हैं और लगभग 3 साल पहले इन्हें जनपद जौनपुर से एक प्रेमी मिलता है, मिथिलेश गौतम, जो इन्हें प्यार मोहब्बत का झांसा देता है। इनके हस्बैंड तकलीफित थे, उसके कुछ दिनों के बाद इनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है। वो टीबी के पेशेंट थे। एक बच्चा इनके हस्बैंड से, यानी जिनसे इनकी शादी हुई थी उनसे पैदा हुआ था। दूसरा बच्चा मिथिलेश से पैदा हो जाता है और मिथिलेश अब तक लगातार इनके साथ था। पिछले महीनों में कुछ विवाद हुआ, कुछ अनबन हुआ, कुछ दूरियां बढ़ी और लगातार आप दोनों में आने ना करे हैं तो हर दे रहे हैं ये वाला प्रधान को लेके आ, जो पुलिस लेके आ, सभी आते ऊपर रहने देंगे नहीं, यहाँ से भगा दिया जाएगा। यहाँ से वहाँ कुछ नहीं है, शादी की पर्ची वो आई है, कुछ पता नहीं था। इसलिए फिर बोले कि अपना पुलिस लेके आओ। ये बात किसने कहा? प्रधान ने कहा या प्रधान भी बोल रहे थे और पुलिस वाले भी बोल रहे थे। पुलिस वाले बोले कि अपने गाँव में लौट करके वहाँ से अपना एक FIR कागज लेकर के आओ और फिर पुलिस लेकर के वहाँ से आओ, तब ना रह नहीं पाओगे। फिर क्या कितनी देर तक वहाँ पंचायत नहीं थाने में? वो शाम को 5-6 बज गया था। गांव के लोग तमाम लोग कह रहे थे तुम्हारा साथ देंगे, फिर गाँव दे रहा था मेरे साथ, तुमको नहीं जाना है वहाँ पे, तुमको यहीं पे रहना है, तुमको नहीं जाना। तुम यही चीज़ बोलना कि मेरे को नहीं जाना है। गाँव के लोग भी यही बोल रहे थे कि मतलब तुमको नहीं जाना है, नहीं जाना है। अगर नहीं तुमको रखेगा, तुमको गाँव में अपना ज़मीन दिलवाएंगे, तुमको अपने गाँव में रखेंगे, लेकिन वहाँ पे नहीं जाना। जब तुम्हारा इतना बुराई बदनामी हुआ, बेइज्जती हुआ, अब तुम वहाँ से कौन सा मुँह लेके जाओगे, कौन सा प्यार का बहाना लेके जाओगे? हम कैसे तुम वहाँ पे रहोगी, कैसे क्या करोगे? वहाँ पे कोई रहने नहीं देगा तुमको, क्या करोगे वहाँ पे? हम तुम्हारा लोगों का साथ दे रहे हैं, दोनों बच्चे का साथ दे रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। काजल ये लेकर बात करो। उसके बाद में बोले कि तुम आइए, आप आइए, बोले तुम्हारा साथ दे रहे हैं, पूरा गांव साथ दे रहा है मेरा। और पुलिस वाले प्रधान नहीं साथ दे रहे। पहले तक तो साथ देते थे कि यहाँ रखवाएंगे, लेकिन कल के डेट में जब मिथिलेश की वाइफ आई तो वो मेरा साथ दे रहे। प्रधान और जो पुलिस वाले ये आपका साथ छोड़े हैं और आपको कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, आपको जौनपुर में नहीं रहना है। हाँ, बोले भाग जाओ, नहीं मरवा के कटवा के भिजवा देंगे। पुलिस वाले भी बोल रहे हैं और प्रधान भी बोल रहे हैं। प्रधान बोल रहे हैं। ऐसे में कितने बजे फिर थाना सरायख्वाजा से निकली तुम? जब शाम हो गया था तो शाम को कितने बजे वहाँ से निकली? वही हम निकले 6:30 बजे, 7 बजे वहाँ रहे। 7 बजे वहाँ से निकली। फिर वहाँ से कहाँ चली गई? रात कहाँ गुजरी थी? रात हमारी रोड पे फिर रात भर सड़क पर थी, यानी 2 रात तुमने सड़क पर गुजारे। जब पहले दिन आई थी जौनपुर में तब थाना के सामने बैठ करके पूरी रात गुजार दी। हाँ। और कल भी जो है, कल जब थाने वालों ने इसे वहाँ से भगाया तो ये लड़की रात भर फिर सड़क पर गुजार दी। यानी 2 बच्चों के साथ एक 23 साल की महिला जनपद जौनपुर के सड़कों पर ठोकरें खा रही है। प्रशासन के सामने दरवाजे पर पहले दिन जब ये आई थी तो थाना सरायख्वाजा के गेट पर ये मौजूद रही और पूरी रात 9 बजे से लेकर के 4:44 तक, भोर तक ये लगातार सरायख्वाजा थाने गेट के सड़क के उस पार बैठी रही है, जैसा इसने बताया था मुझे। और फिर कल शाम को 7 बजे थाने के लोग ने कहा कि आप बरेली चली जाओ, यहाँ नहीं वहाँ रुकना से है। हमको बस पकड़ा दिया गया, ऑटो पकड़ा दिया गया था। बोले यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मरवा तुम कहाँ उतर गई? ऑटो से आने के बाद नहीं पता है, कुछ ख्याल आया कहाँ उतरी थी? हमको यहाँ पे कुछ नहीं पता है। हाँ। वो ऑटो वाला से हम रोक दिए थे, बोले यहाँ पे रोको, हमको नहीं जाना है वहाँ पे, हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, अच्छा है, लेकिन अब हम वहीं पे नहीं जाना है। फिर इसके बाद जब तुम जहाँ उतर गई फिर वहीं से वहीं सड़क पे रही रात भर। हाँ, वहीं लेके फिर अब इस समय जब तुम्हें SP के यहाँ आना था तो किसने बताया कि तुम्हें SP कार्यालय से SP कोई नहीं बोला था हमें, वहाँ पुलिस वाले बोल रहे थे कि मतलब जहाँ जाना है तुमको, जो करना है वो चीज़ करो, हम तुमको यहाँ पे रहने नहीं यहाँ आने के बाद SP कार्यालय में जब आती होती SP साहब से आपकी मुलाकात हुई? मिलने नहीं दिए। क्या बोला? नहीं, कहीं मतलब वही रोक दिया गया था, वहीं पे मेरा वो कागज ले लिए थे, आगे नहीं जाने। कौन कौन लिया था? मैडम। अच्छा, एक मैडम ने। उनका नाम याद है आपको? नहीं, हमको नाम अच्छा, फिर उन्होंने कहा SP साहब से नहीं मिलना आपको, हाँ, कागज आपका ले लिया। पूरी बात आपने उनसे क्यों बताई? कुछ बात बताएं, कुछ सुनी नहीं है, अच्छा, कुछ भी नहीं सुनी। कुछ भी नहीं। अभी आप क्या समझ रही हैं? आप क्या हाँ, आगे का क्या परिणाम आपका क्या सोचती हो? यही सोच रहे हैं, हमको वहीं पे जगह दिलवा दीजिए कहीं पे, हम उसी गांव में उसी घर पे गुजार देंगे। किसी गाँव में ऐसे जगह मिल जाएगी, कैसे संभव हो सकता है? मुझे लगता है कि जगह मिलेगी तो प्रशासन का काम है।
गाँव वाले बोल रहे थे कि हम अपना जगह दिलवाएंगे। अभी गाँव वाला कोई तुम्हारे साथ में यहाँ खड़ा है? ये कोई नहीं, कोई नहीं है। गाँव का पुराना तुम्हारे साथ ये कोई नहीं है? तुम्हारा जो प्रेमी है मिथिलेश तो तुम्हारे साथ है? नहीं। कोई नहीं तुम्हारे पास। तो ऐसे में सिवाय प्रशासन के क्या लगता है तुम्हें गांव में कोई जगह दिलवा सकता है? कैसे क्या करोगे? क्या फैसला ले सकती है? निर्णय क्या होगा? फैसला क्या होगा? क्या करोगे? जा रही हैं, फिर उनके कट मर जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। क्या होगा? पूरी स्टोरी लगभग आपके सामने चल रही होगी। आप सारे लोगों ने पूरी स्टोरी को सुन लिया होगा। ये काजल प्रजापति है, रायबरेली की रहने वाली, जगतपुर थाना लगता है। वहीं से 3 साल पहले मैंने पहले बताया कि मिथिलेश नाम के प्रेमी से मुलाकात होती है, प्यार मोहब्बत होता है। ये विधवा थी, उस समय नहीं थी, लेकिन मोहब्बत के दौरान ही इसके पति की डेथ हो जाती है, विधवा हो जाती है। मोहब्बत के झांसे में आकर के मिथिलेश के साथ जीने मरने की कस्में खाती है और एक बच्चा भी पैदा कर लेती है। अब जनपद जौनपुर में दर दर की ठोकरें खा रही है। क्या कुछ काजल प्रजापति की नसीब में लिखा है? क्या मिथिलेश जिस तरह से धोखा दे रहा है, इस तरह से इसको जौनपुर का प्रशासन और जौनपुर के लोग भी धोखा देंगे? क्या यही इसके मुकद्दर में लिखा हुआ है कि इस तरह सड़कों पर ठोकर खाते खाते अपने प्राणांत करते दोनों बच्चों के साथ कल से खाना नहीं खाते? बहरहाल पत्रकार साथियों ने इसे नाश्ता करवाया, चाय पानी करवा दिया। फिर भी मैं प्रशासन से गुहार करता हूँ, जनपद जौनपुर के एसपी साहब से, डीएम साहब से, थाना सराय ख्वाजा के SHO महाराज से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन के साथ कहूँगा कि अगर ये आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो उचित न्याय करें। जो प्रशासनिक न्याय होता है वो न्याय करें। कुछ आपकी दैनिक जिम्मेदारी भी बनती है, कुछ आपकी नैतिकता भी बनती है, कुछ मानवता भी कह लेती है। अगर आपके हृदय में थोड़ी सी मानवता चिल्ला रही है, कुछ न्याय जिंदा है, तो इसके लिए सोचें कि ये कहाँ जाएगी और क्या करेगी, इन दोनों बच्चों का भविष्य क्या होगा। बहरहाल अभी तुम जाओगी एसपी साहब से मिलने के लिए, फिर जल्दी से मुलाकात के बाद अगली अपडेट पुनः से कभी संतोष चैनल के अलावा अन्य यूट्यूब चैनलों से प्रसारित होगा। जैसा होगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि क्या कुछ। नमस्कार।